हेलो मेडिकोज, वेलकम टू द हैंडशेक मेडिकल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग मेटेरिया मेडिका की न्यू रेमेडी डिस्कस करने जा रहे हैं, डेट इज इक्विसेटम हाईमेल। सो बी विथ मी फ्रॉम स्टार्ट टू एंड टू हैव अ ग्रेट नॉलेज, हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस रेमेडी। तो बेसिकली जो इक्विसेटम हाईमेल है, इक्विसेटम हाईमेल जो ये रेमेडी है, ये एलन की नोट की ई अल्फ़ाबेट की फर्स्ट रेमेडी है, जिसका कॉमन नेम स्काउरिंग रश होता है। स्काउरिंग रश इज़ द कॉमन नेम ऑफ दिस रेमेडी एंड इट बिलोंग्स टू द फैमिली इक्विसिटेसी। तो इक्विसिटेसी फैमिली से जो हम लोग मेडिसिन पढ़ते हैं, सिंगल मेडिसिन पढ़ते हैं, जो कि इक्विसेटम फैमिली से बिलोंग करता है, एंड दैट इज़ द इक्विसेटम हाईमेल। एंड द प्रूवर ऑफ दिस रेमेडी इज स्मिथ। बेसिकली स्मिथ इज द प्रूवर हु प्रूव सिंगल मेडिसिन इक्विसेटम हाईमेल ओनली। जब हम प्रूवर और अथॉरिटीज़ की बात करते हैं तो स्मिथ ने इसको प्रूव किया है, और स्मिथ ने सिर्फ और सिर्फ सिंगल मेडिसिन, एक ही रेमेडी को प्रूव किया है, डेट इज इक्विसेटम हाईमेल। और बेसिकली ये जो रेमेडी है इक्विसेटम हाईमेल, इसकी ज़्यादा प्रूविंग नहीं हुई है, बट इसके जितनी भी प्रूविंग हुई है उसमें जो इसके सिम्टम्स मिले हैं, जो रिजल्ट मिले हैं, वो बहुत ही मार्क्ड रिजल्ट हैं। और इसका जो मेन एक्शन होता है, मेन सीट ऑफ एक्शन होता है इस रेमेडी का, वो होता है यूरिनरी सिस्टम पे। यूरिनरी सिस्टम पे इसका मार्क्ड एक्शन होता है। तो हम बेसिकली इसके यूरिनरी सिस्टम के सिम्टम्स को डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। सो विदाउट एनी डिले आई एम स्टार्टिंग विथ इट। नंबर 1 इज द सीवियर डल पेन इन द ब्लैडर। जो यूरिनरी ब्लैडर है इसमें सीवियर, बहुत ही ज़्यादा डल पेन होगा। एज फ्रॉम डिस्टेंशन, उसको लगेगा, पेशेंट को लगेगा एज फ्रॉम डिस्टेंशन, मीन्स डिस्टेंशन के वजह से है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है एज मीन्स इसको ऐसा लगता है कि डिस्टेंशन मीन्स यूरिन ब्लैडर में जो ज़्यादा फिलिंग हो गई है, जो ज़्यादा यूरिन का कलेक्शन हो गया है, उसके वजह से उसको सीवियर डल पेन हो रहा है। बट ऐसा नहीं है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि अगर ऐसा होता तो उसको जो सीवियर डल पेन है, जब यूरिन पास आउट कर देता तो उसको आराम हो जाता, लेकिन नॉट एमलेटेड बाय आफ्टर यूरिनेटिंग। यूरिन पास करने के बाद भी उसको कोई आराम नहीं मिलता है। यूरिन पास आउट कर देने के बाद भी उसको जो ये सीवियर डल पेन हो रहा था ब्लैडर में, उसमें कोई आराम नहीं मिलता है। इस रेमेडी में क्या है, सीवियर डल पेन है ब्लैडर में, उसको ऐसा लगता है डिस्टेंशन की वजह से है, मीन्स फिलिंग की वजह से है, ज़्यादा यूरिन का कलेक्शन हो गया है यूरिन ब्लैडर में, इस वजह से है उसको डल पेन। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो उसको यूरिन पास आउट कर देने के बाद आराम हो जाता, लेकिन उसको यूरिन पास आउट करने के बाद भी जो डल पेन है उसमें कोई भी रिलीफ, कोई भी एमुलेशन नहीं होता है। नॉट एमुलेटेड आफ्टर यूरिनेटिंग, नॉट एमुलेटेड आफ्टर यूरिनेटिंग, क्योंकि उसको ऐसा एज फ्रॉम डिस्टेंशन, उसको ऐसा लगता है कि डिस्टेंशन की वजह से, ज़्यादा यूरिन के कलेक्शन की वजह से उसको पेन हो रहा है, सीवियर डल पेन हो रहा है। इसलिए उसमें क्या टेंडेंसी होगी, यूरिन ब्लैडर को क्या करे, इम्प्टी करे, रिलीज आउट करे यूरिन को, वॉइड आउट करे यूरिन को, जिससे आराम हो। तो उसमें क्या देखने को मिलेगा, फ्रीक्वेंट, लगातार एंड इनटॉलरेबल, ठीक है, जिसको टॉलरेट नहीं कर सकता है, इनटॉलरेबल अर्जिंग होगी, ऐसा उसको फीलिंग होगी, अर्ज होगा यूरिनेशन का, मीन्स वॉइडिंग आउट यूरिन का, उसको अर्जिंग लगी रहेगी। कब कब, हमेशा, फ्रीक्वेंट, बार बार, एंड इनटॉलरेबल अर्जिंग होगी यूरिनेशन की, विथ सीवियर पेन, और बहुत ही ज़्यादा उसको पेन होने वाला है एट द क्लोज ऑफ द यूरिनेशन। मीन्स जब यूरिन का लास्ट ड्रॉप होगी, यूरिन जब वो पास आउट कर रहा होगा, लास्ट एट द लास्ट मोमेंट ऑफ यूरिनेशन, एट द लास्ट ड्रॉप ऑफ यूरिनेशन, उसको क्या होगा, सीवियर पेन होगा, क्योंकि उसका ब्लैडर में डिस्टेंशन है। उसको ऐसा लगता है कि डिस्टेंशन की वजह से उसको सीवियर डल पेन है, इसलिए वो क्या करेगा, बार बार यूरिन को वॉइड आउट करना चाहेगा, उसको फ्रीक्वेंट एंड इनटॉलरेबल अर्जिंग होगी, और उसको सीवियर पेन होगा यूरिन के लास्ट ड्रॉप के, एट द क्लोज ऑफ द यूरिनेशन, जब वो यूरिनेशन एंड कर रहा होगा, ठीक है, वॉइडिंग आउट यूरिन जो कर रहा है, उसको जो लास्ट ड्रॉप होगी, एट दैट टाइम उसको बहुत ही ज़्यादा सीवियर पेन होगा। ऐसे ही सिमिलर सिम्टम हमको देखने को मिलता है बल्बेरिस वल्गैरिस में, सर्सेपायरिला में, एंथ्यूजा ऑक्सीडेंटलिस में। नेक्स्ट वन इज कांस्टेंट डिजायर टू यूरिनेट। फिर वही बात है, क्योंकि उसको पेन का जो सेंसेशन हो रहा है, उसका जो डल पेन हो रहा है ब्लैडर में, वो क्यों है, ड्यू टू द डिस्टेंशन ऑफ द ब्लैडर
तो उसमें क्या होगा, कांस्टेंट डिजायर टू यूरिनेट होगा। वो चाहेगा कि उसके ब्लैडर में ज़्यादा कलेक्शन हो गया यूरिन का, जिसकी वजह से उसको पेन हो रहा है, तो उसकी चाहत होगी, उसका डिजायर होगा कि वो यूरिन को पास आउट करे। कांस्टेंट डिजायर टू यूरिनेट, यूरिन को वॉइड आउट करे, यूरिन ब्लैडर को एम्प्टी करे। तो उसको कैसा होगा, लार्ज क्वांटिटी मीन्स बहुत ही प्रोफ्यूज, बहुत ही ज़्यादा कोपियस, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में उसको क्लियर साफ वाटरी पानी के जैसा यूरिन होगा विदाउट एमरेशन। और उसको जो पेन हो रहा है ब्लैडर में उसमें कोई एमरेशन नहीं होगा। नॉट एमुलेटेड आफ्टर यूरिनेटिंग, यूरिनेशन के बाद भी उसको कोई रिलीफ नहीं मिलने वाला है और उसको कोई रिलीफ नहीं होगा विदाउट एमरेशन। जो कांस्टेंट डिजायर होगा उसमें भी एमरेशन नहीं होगा, उसको डिजायर हमेशा बनी रहेगी क्योंकि उसको लगता रहेगा कि डिस्टेंशन है, अभी भी कलेक्शन की वजह से पेन हो रहा है, उसको रिमूव करें, उसको कलेक्शन की वजह से पेन हो रहा है, उसको रिमूव करें। तो कांस्टेंट डिजायर टू यूरिनेट हमेशा बनी रहेगी और उसको विदाउट एमरेशन उसको कोई रिलीफ नहीं होगा। तो इक्विसेटम हाईमेल में हम लोगों ने क्या देखा, इसमें लार्ज क्वांटिटी ऑफ क्लियर वाटरी यूरिन है। यहाँ क्या है, लार्ज क्वांटिटी है। जबकि एपिस और कैंथेरिस में क्या होता है, स्कैंटी यूरिन होता है, फ्यू ड्रॉप्स ही यूरिन के होते हैं। स्कैंटी होता है और फ्यू ड्रॉप्स होता है, किसमें, एपिस मेलिफिका और कैंथेरिस में। नाउ नेक्स्ट सिम्टम इज शार्प बर्निंग कटिंग पेन इन यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या होता है, यूरेथ्रा बेसिकली यूरिनरी ब्लैडर जो है, यूरिनरी ब्लैडर के माउथ और नेक पे क्या होता है, यूरेथ्रा होता है। यूरेथ्रा इज द एक्सक्रीटरी कैनाल ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। तो उसको यूरेथ्रा में क्या होगा, शार्प बर्निंग, जलन जैसा, कटिंग पेन होगा यूरिन जब वो कर रहा होगा, वाइल यूरिनेटिंग, जब वो यूरिन कर रहा होगा, जब वो यूरिन को वॉइड आउट कर रहा होगा, ड्यूरिंग यूरिनेशन, वाइल यूरिनेटिंग, उसको यूरेथ्रा में, यूरिनरी ब्लैडर के नेक में, एक्सक्रीटरी कैनाल है जो एक्सक्रीटरी पैसेज है यूरिनरी ब्लैडर्स का, वहाँ पे उसको शार्प बर्निंग और कटिंग पेन होगा। नेक्स्ट सिम्टम इज द पैरालिसिस ऑफ द ब्लैडर। इसमें क्या समझना है, बेसिकली जो ब्लैडर होता है यूरिनरी ब्लैडर, उसकी नॉर्मल फिजियोलॉजी की बात करें तो उसमें 3 नर्व की सप्लाई होती है। कौन कौन, सोमैटिक नर्व, सिंपैथेटिक नर्व और पैरासिम्पैथेटिक नर्व। सोमैटिक नर्व क्या करता है, वॉलंटरी कंट्रोल कराता है मिक्चुरेशन का, ये बेसिकली हम लोग फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। और सिंपैथेटिक नर्व क्या करता है, सिंपैथेटिक नर्व को नर्व ऑफ फीलिंग कहते हैं, ये यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन का कलेक्शन कराता है। कलेक्शन के लिए क्या होगा, कलेक्शन के लिए ये क्या करेगा, यूरिनरी ब्लैडर की जो मसल्स हैं, डेट्रूशन मसल और इंटरनल स्फिंक्टर जो है उसको क्या करेगा, कंस्ट्रिक्ट कर देगा, यूरिनरी ब्लैडर को क्या करेगा, रिलैक्स कर देगा, जिसके वजह से यूरिन कलेक्ट होगा, यूरिन फिल होगा, कहाँ, यूरिनरी ब्लैडर में। और पैरासिम्पैथेटिक नर्व क्या करता है, इसको नर्व ऑफ इम्प्टिंग कहते हैं या नर्व ऑफ मिक्चुरेशन कहते हैं, और ये क्या करता है, ब्लैडर को कंस्ट्रिक्ट कर देता है। अब बेसिकली पैरासिम्पैथेटिक नर्व ऑफ इम्प्टिंग कह रहे हैं, नर्व ऑफ मिक्चुरेशन कह रहे हैं, मीन्स यूरिन को निकलवाएगा इनवॉलंटरीली, तो क्या करेगा, ब्लैडर को कंस्ट्रिक्ट करेगा, इंटरनल स्फिंक्टर को रिलैक्स करेगा, जिसकी वजह से ही तो निकलेगा यूरिन। तो ये इम्प्टिंग ऑफ ब्लैडर कराता है कौन, पैरासिम्पैथेटिक नर्व। तो उसमें क्या हो जाए, पैरालिसिस हो जाए। पैरालिसिस क्या होता है, पैरालिसिस होता है लॉस और इम्पेयरमेंट ऑफ द मोटर और द सेंसरी फंक्शन। और बेसिकली हम लोग जानते हैं इन नर्व, ये जो सब नर्व हैं, सोमैटिक नर्व, सिंपैथेटिक नर्व, पैरासिम्पैथेटिक नर्व की हम बात किए, तो ये ब्लैडर और इंटरनल स्फिंक्टर, एक्सटर्नल स्फिंक्टर, यूरेथ्रा, ये सब किसके बनी है, मसल्स की। बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं ना, ब्लैडर में है डेट्रूसन मसल, इंटरनल स्फिंक्टर, एक्सटर्नल स्फिंक्टर, यूरेथ्रा, ये सब मसल्स की बनी है। तो इन नर्व की सप्लाई होती है मसल्स में, और जिसके वजह से वॉलंटरी इनवॉलंटरी कंट्रोल होती है। तो उनमें अगर लीजन हो जाए, इन नर्व में अगर लीजन हो जाए, जिसके वजह से न्यूरल और मस्कुलर जो फंक्शन है, मैकेनिज्म है, इसमें हिंड्रेंस आए, लॉस हो, इम्पेयरमेंट हो किसी तरह का, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज द पैरालिसिस। तो इसमें ब्लैडर की पैरालिसिस हो जा रही है, क्यों, क्योंकि इन नर्व में लीजन हो रहे होंगे मसल्स, और जो नर्व का जो फिनोमिना है, मैकेनिज्म है, ये नॉर्मल फिजियोलॉजी है, इसमें डिस्टर्बेंस हो रहा है। और ऐसा किन तरह के पेशेंट में देखने को मिलेगा, ओल्ड वुमेन में देखने को मिलेगा। ओल्ड वुमेन में पैरालिसिस ऑफ ब्लैडर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट सिम्टम है इन्यूरेसिस। इन्यूरेसिस क्या होता है, इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन। इनकॉन्टिनेंस मीन्स नियंत्रणहीनता, मीन्स यूरिन पे वॉलंटरी कंट्रोल का खत्म हो जाना।
तो अभी हम लोग बात किए कि सोमैटिक नर्व क्या करता है, वॉलंटरी कंट्रोल कराता है यूरिनेशन का, लेकिन इन्यूरेसिस यहाँ पे जो है वो हैबिट के वजह से है, सिर्फ और सिर्फ हैबिट की वजह से है। हैबिट है उसका कारण, इन्यूरेसिस का कोई पैरालिसिस या किसी तरह का कोई अदर फिनोमेना इसमें रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो इनवॉलंटरी कंट्रोल क्यों हो रहा है, इन्यूरेसिस क्यों हो रही है, इनकॉन्टिनेंस क्यों हो रहा है, हैबिट की वजह से। ओनली हैबिट इज द असर्टेनेबल कॉज। इन्यूरेसिस कब होगा, डाययूरना होगा मीन्स डे होगा, इट मीन्स एंड नॉक्टर्ना मीन्स नाइट, मीन्स डे एंड नाइट क्या होने वाला है, इन्यूरेसिस होने वाला है। इनवॉलंटरी कंट्रोल है यूरिन का, इनवॉलंटरीली यूरिन पास आउट होता रहेगा, वॉइड आउट होता रहेगा डे एंड नाइट, ठीक है। इनकॉन्टिनेंस होगा, उस पर कोई कंट्रोल नहीं रह जाएगा। और ये कैसे होगा, प्रोफ्यूज होगा, बहुत ही कोपियस होगा, बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में होगा। और लार्ज क्वांटिटी में हो रहा है तो बेसिकली वाटरी होना ही है, तो वाटरी यूरिन होगा, प्रोफ्यूज वाटरी यूरिन होगा। और इसका जो कारण है इन्यूरेसिस का, डाययूरना, इट नॉक्टर्ना, डे एंड नाइट जो इन्यूरेसिस है, इनवॉलंटरीली यूरिन पास आउट हुआ जा रहा है, इसका कारण जो है उसका कारण ओनली वेयर हैबिट इज ओनली दी असर्टेनेबल कॉज, कोई और कारण नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हैबिट है। क्यों, क्योंकि उसको डिस्टेंशन बना रहता है, उसको लगता है कि ब्लैडर जो डिस्टेंडेड है, ब्लैडर में यूरिन है, यूरिन की ज़्यादा कलेक्शन, ज़्यादा फिलिंग की वजह से उसको पेन हो रहा है, उसकी वजह से उसको चाहत होगी उसको रिमूव आउट करे, और उसके लिए वो क्या करेगा, बार बार यूरिन करता रहेगा, और इसके वजह से उसको इन्यूरेसिस भी हो जाएगी, कंट्रोल भी उसका ख़त्म हो जाएगा, और इनवॉलंटरीली उसका यूरिन लगातार पास आउट करता रहेगा डे एंड नाइट। और नेक्स्ट रिलेशन हम लोग जानते हैं, डॉक्टर गिब्सन मिलर के द्वारा दिया हुआ कॉन्सेप्ट है। तो उन्होंने क्या कहा है, इसको कंपेयर कर लेने को किसके साथ, एपिस मेलिफिका, कैंथेरिस, फेरम फॉस्फोरिकम, पल्सेटिला और सिक्विला मैरिटेमा के साथ। सो दिस मच इज ऑल अबाउट द इक्विसेटम हाईमेल। आई होप this would be very helpful to you all. So thanks for watching. Thank you.